हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो रिक्वेस्ट किया है अंजलि जांगीड़ ने और उन्होंने कहा है कि सर जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि सर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5 GL होनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो सर ये समझ में नहीं आते, तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर क्या आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो? तो लो भाई, ये वीडियो आज हम डेडिकेट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। शुरुआत से लेके आखिरी तक समझते हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर कि कैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहेंगे कि जो वर्टिकल सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, तो इस तरीके का एक पार्टिकल है और यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर रखा है और यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल जिसको आपने लटका रखा है, ठीक है, एंड इट इज फ्री टू मूव इन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब सर यहां पर आप इसको कुछ भी वेलोसिटी देते हो, मान लो v वेलोसिटी आपने दी, ठीक है, तो इस वेलोसिटी की वजह से इसको एनर्जी मिलती है और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आपका ये पार्टिकल ऊपर जाता है वैसे वैसे किस में कन्वर्ट होती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है, ठीक। तो सर पहले तो अपन क्या करते हैं, एक जनरल रिजल्ट देखते हैं कि सर मान लो ये कहां पर चला गया, थीटा एंगल पर चला गया। कहां पर? थीटा एंगल पर। तो सर थीटा एंगल पर जाने के बाद में एक तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, तो इसका नाम मैंने रख दिया v थीटा और इसका नाम मैंने रख दिया v0, मतलब 0 डिग्री पर इतनी थी, थीटा एंगल पर जाकर v थीटा हो गई, ठीक है। और सर रही बात टेंशन फोर्स की, तो सर यहां पर तो टेंशन फोर्स कितना था स्ट्रिंग के अंदर, T0 था। अगर आप देखना चाहो तो सर ये दो चीजों को बैलेंस कर रहा था, एक तो mg को बैलेंस कर रहा था और एक किसको बैलेंस कर रहा था, mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। l यहां पर इस स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको बैलेंस कर रहा था। अब सर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये भी बदलता जाएगा, क्योंकि यहां पर जाके जो टेंशन फोर्स होगा, जैसे मान लो इसका नाम रख दिया मैंने t थीटा, तो ये पूरे mg को बैलेंस नहीं कर रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ mg के एक कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में। अब सर ये कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। और अवे फ्रॉम द सेंटर एक और फोर्स लगता है, दैट इज m वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। पहले तो ये mg को और इसको बैलेंस कर रहा था, अब पूरे mg को नहीं कर रहा है, mg cos थीटा, और साथ ही साथ में वेलोसिटी भी बदल गई, तो ये वाली टर्म भी बदल गई। इसका मतलब टेंशन फोर्स भी यहां पर चेंज होते हुए आपको नजर आएगा, ठीक है। तो सर ऐसी कुछ बातचीत हो रही है यहां पर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जनरल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल रिजल्ट अगर अपन बात करें किसकी, VCM की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एंगल पर वेलोसिटी कितनी होगी और किसी भी एंगल पर टेंशन फोर्स कितना होगा, ये दो चीजें निकाल लेते हैं। तो सर हमने पहले भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आपके वीडियोस देखे हुए हैं, आप दो ही काम करते हो, एक तो आप फोर्सेस को बैलेंस करते हो, तो यहां पर भी आपने यही किया कि सबसे पहले आपने क्या कर दिया, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। चलो भाई फोर्सेस को बैलेंस किया अपनों। तो सर यहां पर जब आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि जो टी थीटा है वो किस किस को बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा प्लस mv थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक। अब सर अगर हमें v थीटा पता पड़ जाए तो हम टेंशन का जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो वो भी अपन ले आएंगे। अपन क्या कर लेते हैं, साथ ही साथ में एनर्जी को भी बैलेंस कर लेते हैं या एनर्जी को भी कंजर्व कर लेते हैं। तो सर अगर यहाँ पर क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो अगर सर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया जाए तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv0 स्क्वायर थी। सर सबसे लोएस्ट पोजीशन यही है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लेते हैं, 0 एज रेफरेंस। फिर सर आप चले गए यहां पर, ठीक है, तो कितनी हाइट पर चले गए, तो सर ये हाइट हमने कई बार निकाली है, पूरी की पूरी लेंथ l है, ये भी l है, ये l का cos कंपोनेंट हो जाता है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाती है, l cos थीटा। तो जो बाकी बच गई वो हो जाती है l माइनस l cos थीटा हो जाती है। तो कई बार अपनों ने ये रिजल्ट यूज किया गया।
तो सर यहां तक जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, m इंटू जी इंटू हाइट L टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। और सर रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो वेलोसिटी v थीटा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v थीटा का स्क्वायर। तो ऐसे अपनों ने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लिया। तो सर अब इसको यूज करके अपन सबसे पहले तो v थीटा निकाल सकते हैं। m से m कैंसिल आउट हो गया, और यहां से अगर आप देखोगे तो v थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर, ये 2 तो एलसीएम है, तो सर v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगी। देखो v नॉट का स्क्वायर 2 एलसीएम है, इधर v थीटा का स्क्वायर 2 एलसीएम है, और 2 GL टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, इसको उठा के अपन इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सर एक रिजल्ट तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम इसका यूज करके किसी भी एंगल पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं सर, चाहे आप कहीं पर भी वेलोसिटी निकालने के लिए कह दो, हम किसी भी एंगल पर क्या कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, अब रही बात कि सर टेंशन फोर्स कितना होगा किसी भी एंगल पर, तो वो भी देख लेते हैं। तो सर v थीटा की वैल्यू उठा के यहां पर रख दी, तो सर t थीटा कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू कॉस थीटा प्लस m डिवाइडेड बाय l। v थीटा के स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा रख सकते हैं अपन, ये चीज अपन रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखो m v नॉट स्क्वायर अपॉन l, ये अलग ही बच गया। ठीक है, तो m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और बाकी सर ये mg कॉस थीटा है, यहां पर भी l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2mg और प्लस का 2mg कॉस थीटा आ जाएगा, तो 3mg कॉस थीटा आ जाएगा। तो सर अपन एक काम करते हैं ना, यहां से mg कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एक बार तो 3 कॉस थीटा और एक जगह बच जाएगा 2। तो सर ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द टेंशन फोर्स। अब अपन इसका यूज करके किसी भी एंगल पर टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे चेक कर लेते हैं, हमें सर लोअर मोस्ट पॉइंट की टेंशन पता है ना, तो उससे अपन चेक कर लेते हैं कि जैसे मान लो थीटा की जगह हमने 0 रख दिया होता, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई होती 1, यानी कि 3 माइनस 2 कितना बचता 1 बचता, mg बचता। और वाकई ऐसा ही हो रहा है कि सर टी नॉट जो है वो mg प्लस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल है। ठीक, तो सर ये दो रिजल्ट हमारे पास में आ गए, एक तो हम किसी भी पोजीशन पर टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं और एक किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। देखो अधिकांश क्वेश्चन तो आपके यहीं पर ढेर हो जाएंगे अगर आपको ये दो एक्सप्रेशंस पता है तो। ठीक, अब सर अगर मान लो ये दो एक्सप्रेशंस हमें पता है तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे सवाल हम लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपसे क्या क्या कंडीशंस नॉर्मली पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे अपन इसको एज अ क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पर ही अपन लेते हैं इसको, ताकि चीजें समझ में भी आती जाए और चीजें याद भी होती चली जाए। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए कि बताओ v नॉट की वैल्यू कितनी हो, मतलब लोअर मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो पार्टिकल है वो कहां तक चला जाए, 90 डिग्री तक चला जाए, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 तक जाना चाहिए पार्टिकल। इतना तो हमें भी समझ में आता है कि सर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी ये उतना ऊपर तक जाएगा, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी की हो ताकि ये 90 डिग्री तक चला जाए। अब 90 डिग्री तक चला जाए इसका मतलब v 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उससे ऊपर जाएगा ना। और सर v 90 डिग्री की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, सर किसी भी एंगल पर वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, रूट के अंदर v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 90 रख दिया। और सर v90 कितना हो जाना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, 0 हो जाना चाहिए। तो सर 0 है तो पहले तो रूट हट गया, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो बचेगा माइनस का 2gl, तो सीधा सीधा v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2gl आ जाएगी सर। तो एक तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि सर अगर वेलोसिटी रूट 2gl हुई
या उससे कम हुई तो पार्टिकल 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक, तो पहला केस जो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट केस बना आपका, दैट इज केस नंबर 1 कि सर अगर वेलोसिटी v नॉट लेस देन √2gl या इक्वल टू √2gl होती है तो पार्टिकल थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री तक जाकर वापस आ जाता है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं कर पाता। अच्छा, ये वापस आना क्या कहलाता है भाई? ऑसिलेशन कहलाता है। पार्टिकल यहां तक जाए और वापस आ जाए, फिर यहां तक जाए वापस आ जाए, इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। तो पार्टिकल की ओवरऑल मोशन हमें कैसी नजर आती है? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस हमें होते हुए नजर आते हैं। पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अब इससे एक और चीज पता पड़ गई कि सर अगर वेलोसिटी √2gl से ज्यादा हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड इंटरेस्टिंग केस बनेगा कि सर अगर वेलोसिटी को मान लो √2gl से ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा। करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। अपन वेलोसिटी को √2gl से ज्यादा करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपनों ने क्या करा, क्वेश्चन के अंदर अब की बार v नॉट हमें √4gl दे दी गई है। कितनी दे दी गई है? √4gl। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस एंगल पर, बताओ किस एंगल पर वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए और टेंशन फोर्स 0 हो जाना चाहिए। ठीक, दोनों चीजें 0 हो जाए। तो सर दोनों के तो फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो हो सकता है एंगल अलग अलग है। देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेंशन फोर्स को 0 करके देख लेते हैं। तो सर किस एंगल पर जाकर टेंशन फोर्स 0 हो जाना चाहिए वो अपन देख लेते हैं सबसे पहले। तो सर टेंशन फोर्स टी थीटा का फॉर्मूला आपने बताया था, m v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस mg टाइम्स 3 cos थीटा माइनस 2 होता था। और ये आपके अकॉर्डिंग कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और v नॉट के स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो? √4gl, मतलब रूट हट जाएगा तो जैसे 4gl रखोगे l से l कट के 4mg बचेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर 4mg यहां पर बचेगा 3mg cos थीटा और यहां पर आ जाएगा माइनस का 2mg। ये कुल मिला के 0 हो जाना चाहिए। सर 4mg में से 2mg चला गया तो बचेगा कितना? 2mg। दूसरी तरफ लाएंगे mg कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 3। सर इतने एंगल पर जाकर तो टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा -2/3 पर, ठीक है। अच्छा, माइनस आने का मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी कि एक चीज तो पक्का पता पड़ गई कि सर थीटा जो है ना वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 से तो बड़ा है सर थीटा, ये तो हमें पता पड़ गया 90 से तो बड़ा है क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, ठीक। अब सर यहां पर तो टेंशन फोर्स 0 हो गई। सर किस एंगल पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, वेलोसिटी के फॉर्मूले को 0 कर देते हैं। तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था v थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर। तो v नॉट के स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं? √4gl रख सकते हैं, मतलब रूट हटके कितना आ जाएगा? 4gl माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा होता था तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2gl cos थीटा आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा सर। तो सर वही वाली बात, 2gl में से 4gl में से 2gl गए तो 2gl बचेगा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर और v थीटा की जगह आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो इधर तो 2gl बचा, 2gl कॉमन आके cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1। कर लोगे ना? 4gl में से 2gl गया, 2gl बचा, उसको 0 की तरफ लाओगे तो -2gl, वो इस वाले 2gl से कैंसिल आउट होगी, cos थीटा -1 आ जाएगा। यानी कि सर थीटा आ जाएगा कितना? 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा सर। इसका मतलब सर हमने ये देखा कि दोनों अलग अलग एंगल पर जाकर 0 होने वाले हैं। अब ये तो 180 डिग्री पर जाकर 0 हो रही है स्पीड, दो टेंशन पहले ही 0 हो गया।
है ना, 90 से बड़े और 180 से छोटे सेकंड क्वाड्रेंट के किसी एंगल पर जाकर टेंशन फोर्स जीरो हो गया। तो अगर टेंशन फोर्स पहले ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी को मौका ही नहीं मिलेगा जीरो होने का। तो मोशन पता है कैसी होगी कि ये पार्टिकल जाएगा, ठीक है, और ये पार्टिकल 90 से किसी बड़े एंगल पर जाकर यहां पर सबसे पहले रस्सी जो है वो ढीली पड़ जाएगी, मतलब टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जिस एंगल पर टेंशन फोर्स जीरो होगा वहां पर वी थीटा जो है वो अभी तक जीरो नहीं है, क्योंकि सर वी थीटा तो कहां पर जाके जीरो होने वाला है इस कंडीशन में, 180 डिग्री पर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सर रस्सी तो ढीली पड़ चुकी है, सर्कुलर मोशन तो हो नहीं सकती। अब यहां पर ये पार्टिकल फ्री हो गया, रस्सी ढीली पड़ चुकी है, तो पार्टिकल आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नजर आएगा। तो ये बनता है सेकंड इंपॉर्टेंट केस कि सर अगर वेलोसिटी √2gl से ज्यादा होती है, दिस इज योर केस नंबर 2, कि सर अगर वेलोसिटी √2gl से ज्यादा होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पर, और सर कितनी ज्यादा, तो अब इसकी अभी लोअर हायर लिमिट भी देखेंगे, √5gl से कम होती है। अब सर ये √5gl कहां से आया, तो अब आप दिमाग लगा लोगे कि सर पक्का ये वो वाली वेलोसिटी होगी जब टेंशन खुद कहां पर जाकर जीरो होगा, 180 डिग्री पर जाकर जीरो होगा, ठीक है। तो सर अगर इसके बीच में होगी ना वेलोसिटी, तो फिर थीटा जो होगा वो भी 90 से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। यहां पर जाकर पार्टिकल, ठीक है, यहां पर जाकर टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, बट वेलोसिटी अभी भी बची रहेगी। और इसकी वजह से पार्टिकल आपको कैसी मोशन करते हुए नजर आएगा, इसकी वजह से पार्टिकल आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नजर आएगा। आगे की मोशन आपको कैसी नजर आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बना सेकंड केस। तो पहला केस तो था √2gl से कम होने पर क्या होगा, सर 90 तक या उससे कम एंगल तक पहुंचेगा और ऑसिलेशन होगा। सर √2gl से ज्यादा और √5gl से कम होने पर क्या होगा कि सर 90 से तो ऊपर चला जाएगा बट 180 तक नहीं जा पाएगा, पहले रस्सी ढीली पड़ जाएगी। तो रस्सी ढीली पड़ गई तो सर्कुलर मोशन स्टॉप, वेलोसिटी की वजह से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति होते हुए नजर आएगी, ठीक है। और सर ये √5gl कहां से आया ये भी समझा दो साथ के साथ में। तो इतना तो लॉजिक आपने लगा लिया होगा कि यार ये वो वेलोसिटी है जब टेंशन खुद कहां पर जाकर जीरो होगा, 180 डिग्री पर जाकर जीरो होगा, ठीक है। तो अपन इसको भी देख लेते हैं कि सर अगर वेलोसिटी √5gl है तो टेंशन फोर्स कितने एंगल पर जाकर जीरो हो रहा होगा। फटाफट से देख लेते हैं इसको भी कि सर अगर लोअर मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, √5gl है, ठीक है, तो टेंशन फोर्स किस एंगल पर जाकर जीरो हो रहा होगा, ठीक है ना, किस एंगल पर जाकर जीरो हो रहा होगा। टेंशन फोर्स किस एंगल पर जीरो हो रहा होगा ये अपन देख लेते हैं। और अगर 180 पर हो रहा है तो फिर हमारा काम चल जाएगा कि सर हमने टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया, अब वहां से तो वापस नीचे आ ही जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार के लिए। तो सर वही टेंशन फोर्स का फॉर्मूला, तो टी थीटा इसको हमें रखना है जीरो के इक्वल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है m v0 का स्क्वायर मतलब 5gl डिवाइडेड बाय l प्लस यहां पर आ जाएगा mg और अंदर आ जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2। तो सर l से l खत्म, 0 इज इक्वल टू यहां पर बचा 5mg, यहां पर बचेगा 3mg cos थीटा और यहां पर बचेगा माइनस का 2mg। 5 में से 2mg गया तो 3mg बचा, तो 0 इज इक्वल टू 3mg प्लस 3mg cos थीटा, यानी कि सर cos थीटा कितना आ जाना चाहिए सर, -1 आ जाना चाहिए, मतलब थीटा कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो सर ये हो गया हमारा क्रिटिकल केस कि अगर इतनी वेलोसिटी हमने दे दी ना इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पर, तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। और एक बार अगर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया तो फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बना आपका केस नंबर 3, ठीक है, कि सर अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा हुई या फिर बराबर हुई किसके, √5gl के, ठीक है जी। तो इस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको
कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। तो ये कहलाता है क्रिटिकल केस फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि किस कंडीशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये है इस टॉपिक का पार्ट 1। अब ये 3 केसेस, अब इन तीनों केसेस को यूज करके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आप जानना चाहोगे तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। पहले तो ये 3 केस अच्छे से समझ लो, और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें अपन बात करेंगे इन स्पेशल केसेस के ऊपर बेस्ड, और कुछ और छोटी छोटी जानकारियां जो कि आपको ध्यान में रखनी है कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अभी के लिए तो फिलहाल मैं चाहूंगा अलविदा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।